हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ 9th क्लास की पोयम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। इस कविता के अंदर कवि अपने इनिसफ्री आइलैंड के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy। कहता है जो इनिसफ्री आइलैंड है वहाँ पर कवि ने काफ़ी लंबा समय बिताया हुआ है और उस जगह पर उसे एक पीसनेस, शांति सी महसूस होती है, वहाँ रहना अच्छा लगता है। तो उसी के बारे में ये पोयम है। This poem is a lyric poem. Innisfree is a beautiful and lovely island. It is a place full of nature, beauty and peace. Okay, in this poem the poet, so let's get start this poem. I will arise and go now and go to Innisfree। कहता है, कवि कह रहा है मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा कहाँ? इनिसफ्री जो आइलैंड है वहाँ पर। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, मैं जब वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। ऑफ क्ले, क्ले का होता है जैसे मिट्टी का। एंड वेटल्स मेड, वेटल्स मीन्स आप कह सकते हो लकड़ी का या घास फूस का। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर मिट्टी से और घास फूस से, लकड़ी से क्या बनाऊँगा? एक कैबिन बनाऊँगा, वुड्स का एक कैबिन बनाऊँगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर जो बीन के जो सेम के जो बीज होते हैं उनकी 9 लाइनें वहाँ पर उगाऊंगा। एंड आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर कुछ जो बीन की जो रो है उसके पौधे उगाऊंगा। साथ में मैं वहाँ पर एक जो मधुमक्खी का छत्ता है वो भी वहाँ पर बनवाऊंगा। ठीक है, मधुमक्खी के लिए वहाँ पर वो छत्ता बनवाने की बात कर रहा है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और वो कहता है कि मैं वहाँ पर सिर्फ अकेला रहना ही पसंद करूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो देखना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति रहेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वहाँ पर जो शांति है, जो पीसनेस है, वो वहाँ पर सिर्फ वही रहने वाली है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल होता है घूंघट या पर्दा। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, कहता है कि वहाँ पर सुबह सुबह हर समय वहाँ पर शांति रहेगी। और जो मॉर्निंग है, जो प्रभात है, सुप्रभात है, जो सुबह है, वो अपना घूंघट उठाएगी। और जैसे ही जब सुबह होगी तो वहाँ पर क्रिकेट नाम का जो इंसेक्ट है वो अपनी मधुर आवाज़ में गाता नजर आएगा। देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लीमर, और जब रात होगी तो पूरा आसमान टिंकलिंग करता हुआ नजर आएगा, ग्लीमर चमकता हुआ नजर आएगा। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जब दोपहर होगी तो वहाँ पर पूरे आसमान के अंदर एक पर्पल ग्लो होगा, एक पर्पल कलर की चमक होगी। एंड इवनिंग फुल्स ऑफ द लिनेट्स विंग्स, कहता है कि यहाँ पर लिनेट्स का होता है सिंगिंग बर्ड होते हैं और विंग्स होते हैं उनके पंख। कहते हैं जो जैसे ही शाम होती आएगी वैसे वैसे पूरे आसमान में जो सिंगिंग बर्ड है वो फड़फड़ाते नजर आएंगे, उड़ते हुए नजर आएंगे। तो कवि ये सब एक्सप्लेनेशन कर रहा है। उसके बाद कह रहा है आई विल अराइज एंड गो नाउ, देखो देखो मैं अभी उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं दिन और रात सिर्फ वहीं पे रहने वाला हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, जब मैं वहां पर रहूंगा तो मैं क्या सुनूंगा? बारिश की, सॉरी, जो पानी की आवाज़ है, जैसे झरनों से गिरते हुए पानी की आवाज़ है। वी कैन कंपेयर विद द वाटर लैपिंग, जो झरने से गिरते हुए आवाज़ होती है वो। विद लो साउंड्स बाय द शोर, समुद्र के किनारे पर गिरते हुए पानी की, झरने की आवाज़। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। अब यहाँ पर जो पेवमेंट्स ग्रे का मतलब होता है बेटा जो पगडंडी होती है ना किनारे पे, जो सड़क के किनारे पे जो पगडंडियाँ होती है, कहते कि वहां पर मैं चलूंगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, कहते कि जब मैं उस पगडंडी पे चलूंगा तो मैं अपने दिल के किसी कोने में वो आवाज़ सुन पाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर कवि वर्णन कर रहा है कि किस तरीके से, जैसे वेटल्स का यूज़ किया गया। वेटल्स का मतलब होता है ट्वाइस्ड स्टिक्स मोर मेकिंग फेंसेस वाल, कहते हैं ऐसे लकड़ियाँ जो अच्छे से मुड़ मुड़ जाए तो वो लकड़ियाँ होती हैं
घर वगैरह बनाने के लिए। ग्लैड का मतलब होता है क्लियरिंग और ओपन स्पेस। और लिनेट आपको अभी बताया था, एक सिंगिंग बर्ड है, वो लिनेट्स होता है। तो इस कविता के अंदर कवि वर्णन कर रहा है एक किस तरीके से जो पोइट है वो हियर्स करता है द लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर रॉक्स इन हिज हट कोर। ठीक है। और द पोइट इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड साइड वे इन लंडन। इट इज ए प्लेस फुल ऑफ नॉइज एंड पोल्यूशन। इन दिस वे ही कंस्ट्रक्ट्स दिस प्लेस टू इनिसफ्री आइलैंड। कहता है कि अभी जो फिलहाल जो कवि है वो लंदन के एक प्लेस पर वहाँ पर रह रहा है, और जो लंदन का जो ये प्लेस है, जो जगह है, वो किससे भरी हुई है? नॉइज से और पॉल्यूशन से भरी हुई है। दैट्स वाई ही इज इंटरेस्टेड टू लीव दैट प्लेस एंड ही इज इंटरेस्टेड टू लिव इन इनिसफ्री आइलैंड। कहता है वो लंदन की इस जगह को छोड़ के इनिसफ्री आइलैंड पर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ पर पीसनेस है, नेचर ऑफ ब्यूटी है। लेकिन लंदन में क्या है? शोर है, शराबा है, और भाई आप कह सकते हो पॉल्यूशन है। तो इन जगह को छोड़ करके वो कहाँ जाना चाहता है? इनिसफ्री आइलैंड जाना चाहता है। द पोइट हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन इनिसफ्री। कहता है जब वो बचपन में छोटा था तो वो अपना काफ़ी समय जो है इनिसफ्री में, उस इनिसफ्री आइलैंड पर उसने बिताया हुआ है। नाउ ही लिव्स इन ए बिग सिटी विच इज़ फार अवे फ्रॉम द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री। कहता है कि फिलहाल जो रिसेंटली जो कवि है वो लंदन में एक जगह पर रह रहा है जो किससे है? जो फुल ऑफ नॉइज और फुल ऑफ पॉल्यूशन है, उससे भरा हुआ है। ही लॉन्ग्स टू गो बैक टू दैट प्लेस ऑफ पीस एंड ब्यूटी फॉर एवर। तो इसलिए कवि कह रहा है कि भाई इस जगह को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ मैं पहले रहा करता था, और जो पहले रहा करता था वो स्थान कौन सा था? इनिसफ्री आइलैंड था। कहता है कि मैं अपने उस इनिसफ्री आइलैंड पर फिर से जाना चाहता हूँ, और जो लंदन में जो जगह है इसको यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस जगह पर शोर शराबा है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है बेटा? शोर शराबा के साथ साथ यहाँ पर पॉल्यूशन है। कहता है इन सबको मैं छोड़ के यहाँ से जाना चाहता हूँ इनिसफ्री आइलैंड। आई होप आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो यूज हुए हैं, उनको एक बार एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं अच्छे से। अब इसके अंदर इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है बेटा, what the rhyming scheme of this poem is A B A B। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है A B A B, और इसके अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। वो कहाँ हुआ है? देखिए, एलिट्रेशन एक यहाँ देख लीजिएगा, एक आता है हमारा ये वेल्स ऑफ मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो वेल्स ऑफ है, अब कहते हैं जो सुबह है वो घूंघट कैसे निकालेगी? घूंघट कौन निकालता है? इंसान, कोई लेडी होगी, कोई वुमेन होगी, वही तो निकालेगी। लेकिन यहाँ पर वेल्स जो घूंघट निकाल रही है, वो पर्दा गिरा रही है, वो कौन है? मॉर्निंग है। अब जब लिविंग थिंग की नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन की गई हो तो उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इस लाइन के अंदर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार। ओके। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाला, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक हमारा होता है हाइव। ये देखो, हाइव और हनी बी। अब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट लेटर है एच और दूसरे में भी है एच, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, यानी कि अनुप्रास अलंकार। इसके अंदर आ जाएगा आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद ये आपके लिटरेरी डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट कोई और बन रहा है, देखो। उसके बाद वाई स्टैंड ऑन द रोड वे प्रिवेंट करे, नहीं है यहाँ पर भी। ओके, तो इसके अंदर एक लिरिक पोएम है। लिटरेरी डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन है, एलुट्रेशन है, और भाई जो इसके राइमिंग स्कीम है वो हमारी है ए बी ए बी।
क्लियर? तो ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी पहले की वीडियो और देखनी है, जैसे कि द रोड नो टेकन है, विंड पोयम है, रेन ऑन द रूफ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।